कृष्णा नगरी मथुरा को हाईटेक बनाने की कवायद प्रदेश और केंद्र सरकार के द्वारा लगातार की जा रही है, जिसे लेकर तमाम विकास कार्य धर्म नगरी में कराए जा रहे हैं। इसी श्रृंखला में मथुरा जनपद के ड्राइविंग ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट पर अत्याधुनिक तकनीक से टेस्ट ट्रैक तैयार कराया गया है, जिसके माध्यम से जल्द ही ड्राइविंग टेस्ट करना शुरू हो जाएगा। आपको बता दें कि मथुरा सहित प्रदेश के 5 जिलों में अत्याधुनिक तकनीक की तर्ज पर ड्राइविंग टेस्ट के लिए नया ट्रैक तैयार कराया गया है। निजी कंपनी के माध्यम से तैयार कराए गए इस टेस्ट ट्रैक को तैयार किया जा चुका है, जिसमें जल्द ही ड्राइविंग टेस्ट शुरू हो जाएंगे। इस संबंध में आरटीओ कार्यालय के संभागीय निरीक्षक नरेश कुमार ने जानकारी देते हुए बताया कि इस ट्रैक को अत्याधुनिक तकनीक से निजी कंपनी के द्वारा तैयार कराया गया है, जिसमें कैमरा और सेंसर के बीच ड्राइविंग लाइसेंस लेने के लिए अभ्यर्थियों को टेस्ट देना होगा। इस ट्रैक पर टेस्ट पास किए जाने के बाद ही आवेदक का ड्राइविंग लाइसेंस जारी हो सकेगा। शनिवार को इस ट्रैक का संभागीय निरीक्षक नरेश कुमार के द्वारा निरीक्षण करते हुए व्यवस्थाओं का जायजा लिया गया। इस संबंध में न्यूज के साथ बात करते हुए एआरटीओ कार्यालय के संभागीय निरीक्षक नरेश कुमार ने विस्तार से जानकारी दी। वृंदावन डीटीआई कार्यालय परिसर में मारुति सुजुकी कंपनी के द्वारा लगभग 1 महीने से ऑटोमेशन का कार्य चल रहा है और ऑटोमेशन का कार्य लगभग पूर्ण होने की स्थिति में है और इसमें जो प्रक्रिया है वो फुली ऑटोमेटेड है। टेस्ट की प्रक्रिया विकसित की गई है। इसमें पूरे परिसर में चारों तरफ सीसीटीवी कैमरे आच्छादित किए गए हैं, टावर्स लगाए गए हैं, सेंसर लगाए गए हैं। इसके अलावा बोलार्ड लगाए गए हैं। 2 व्हीलर और 4 व्हीलर एचएमवी और एलएमवी सभी ट्रैकों में बोलार्ड लगाए गए हैं। बोलार्ड में सेंसर की प्रक्रिया लगाई गई है, तो उसमें जैसे ही गाड़ी सेंसर से टच होगी तुरंत उसमें फेल पास की प्रक्रिया होगी और इसमें कई स्टेप जो है ऑटोमेटेड टेस्टिंग प्रक्रिया में अपनाए जाएंगे। तो जो आवेदक गाड़ी की जैसे ही एंट्री करेगा फर्स्ट तो बैरियर ऊपर खुलेगा, जैसे ही ग्रीन सिग्नल होता है वहाँ से उसका फर्स्ट स्टेप शुरू हो जाएगा कॉर्नर से लेकर के। तो सबसे पहले उसमें एक एच की प्रक्रिया से निकलने के बाद फिर वो वहाँ 8 के अंक से निकलेगी। उसके बाद जो ऊपर ढलान से होते हुए वो उसका पार्किंग की प्रक्रिया रहेगी। तो इस तरह से काफ़ी 5 से 6 स्टेप हैं, जिनको समय का भी इसमें ध्यान रखा गया है। हर स्टेप का एक समय बाउंडेशन है, उसी समय में वो आपको स्टेप पूर्ण करना है, अदरवाइज आप फेल हो जाओगे। तो ये सारी प्रक्रिया मशीनों के द्वारा फुली ऑटोमेटेड की जाएगी और जो भी फेल या पास होंगे उसके बाद अप्रूवल की प्रक्रिया अपनाई जाएगी। तो मैं समझता हूँ कि सरकार के द्वारा जो ये प्रक्रिया अपनाई गई है तो काफ़ी लाभदायक है। इससे लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा सीखने के लिए प्रेरित होना पड़ेगा। कहाँ कोई व्यक्ति ड्राइविंग टेस्ट के समय जो गलतियाँ करता है, रोड पर जब गाड़ी हम चलाते हैं तो कहाँ हम गलती करते हैं, तो यहाँ पर वो उसको सीखने के लिए भी एक बेनिफिट प्राप्त होगा। तो मारुति सुजुकी के द्वारा जो ऑटोमेशन कार्य किया है वो लगभग पूर्ण होने की स्थिति में है। जैसे ही उनका कोई दिशा निर्देश प्राप्त होगा उसका दिन ट्रायल का दिन रखा जाएगा। ट्रायल वाले दिन उनका परीक्षण करके और आगे जिस कंपनी के द्वारा भी ये चलाया जाएगा, जिसको भी हैंडओवर किया जाएगा, उसके बाद टेस्टिंग प्रक्रिया अपने स्टार्टिंग पॉइंट से और प्रथम चरण से शुरू हो जाएगी।